हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। तो जिन कैंडिडेट ने भी बनारस लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी की ओर से जो आईटीआई पास आउट और फ्रेशर कैंडिडेट्स के लिए अप्रेंटिसशिप वैकेंसी का जो 47वां बैच निकाला गया था, इसमें जिन कैंडिडेट ने अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट किया था, जो कैंडिडेट इसकी मेरिट लिस्ट का इंतजार करें, तो उन कैंडिडेट्स के लिए अच्छी खबर है, वो यहाँ पे निकल के आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, बीएलडब्ल्यू वाराणसी की ओर से टोटल 374 पदों के लिए आईटीआई प्लस जो फ्रेशर कैंडिडेट है उनके लिए रिक्रूटमेंट है वो निकाली गई थी। 47वां बैच वो यहाँ पे जारी किया गया था, जिसके अंदर है जो एलिजिबल कैंडिडेट है उनमें से 300 पदों के लिए तो जो आईटीआई पास आउट थे उनके लिए वैकेंसी निकाली गई थी। 74 पदों के लिए जो फ्रेशर कैंडिडेट है उनके लिए इसकी जो रिक्रूटमेंट है वो निकल के आई थी। इसका एप्लीकेशन फॉर्म है वो 5 अगस्त 2025 तक भरा गया था। लगातार इसमें कैंडिडेट है अब इसकी मेरिट लिस्ट का इंतजार कर रहे थे, तो अब बनारस लोकोमोटिव वर्क्स की ओर से जो इसका रिजल्ट है वो जारी कर दिया गया। प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट यहाँ पे जारी हो चुकी है। अब कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। इसके साथ ही जिन कैंडिडेट ने अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट किया था, उन कैंडिडेट्स का फॉर्म यदि किन्हीं कारण से रिजेक्ट कर दिया गया तो उनकी मेरिट लिस्ट भी यहाँ पे जारी कर दी गई है। आईटीआई और नॉन आईटीआई की वेरियस ट्रेड्स के लिए यहाँ पे वैकेंसी है वो निकल के आई थी। हजारों कैंडिडेट ने इनमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो भी सबमिट किया था, तो इसकी जो मेरिट लिस्ट जारी की गई है उसके बारे में अपने यहाँ पे डिटेल्स में देखेंगे। तो आपने भी यदि अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट किया था तो इस मेरिट लिस्ट को आप जरूर देख ले। यदि आपको यहाँ पे आपका नाम इस लिस्ट में दिया गया तो आपको आगे क्या क्या इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने, आगे की प्रोसेस क्या रहेगी, उसके बारे में भी मैं इस वीडियो में सारी जानकारी आप लोगों को देने वाला हूं। दोस्तों, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे इसकी पीडीएफ मैंने ऑलरेडी यहाँ पे डाउनलोड करके रखी है। इसमें आप देख सकते हो इंडियन रेलवेज बनारस लोकोमोटिव वर्क्स की ओर से 17 अगस्त 2025 को इसकी मेरिट लिस्ट जारी की गई है। 47वां जो बैच था एक्ट अप्रेंटिसशिप 2024-25 का, उसमें जो सिलेक्टेड है आईटीआई और नॉन आईटीआई उनकी प्रोविजनल मेरिट लिस्ट यानी मेरिट कम वेरिफिकेशन लिस्ट यहाँ पे जारी कर दी गई है। इसके साथ ही रिजेक्टेड जो कैंडिडेट है उनकी मेरिट लिस्ट भी यहाँ पे जारी कर दी गई। 47वीं बैच में जिन कैंडिडेट ने अपना एप्लीकेशन फॉर्म आईटीआई के तौर पे भरा था, उन कैंडिडेट की मेरिट लिस्ट है वो यहाँ पे 10th प्लस आईटीआई के मार्क्स के आधार पे बनाई गई है, और जो नॉन आईटीआई के कैंडिडेट है उनकी जो मेरिट लिस्ट है वो 10th के मार्क्स के आधार पे बनाई गई है। अपना जो आपने जो अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट किया था, तो उन एप्लीकेशन फॉर्म में जो आपने मार्क्स इंटर किए थे उसी के आधार पे आपकी मेरिट लिस्ट यहाँ पे जारी की गई है। आपकी इसके लिए आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो डेट आपको दे रखी है, इसके लिए आपको 10 बजे उपस्थित होना होगा। और कहाँ? प्राचार्य प्राविधिक प्रशिक्षण केंद्र बरेका वाराणसी में आपको जाना है। अब नीचे आप ट्रेड वाइज देख सकते हो और सीरियल नंबर आपको दिए और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट आपको दे रखी है। तो नॉन आईटीआई के 1 से जो 74 तक जितने भी कैंडिडेट है उनको 30 अगस्त 2025 को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए रिपोर्ट करना है। आईटीआई फिटर ट्रेड 1 से 107 है, तो उसमें 31/10/2025 को। इसके साथ ही आईटीआई पेंटर जनरल और कारपेंटर 1 से 3 और 1 से 7 1 नवंबर 2025 को। आईटीआई वेल्डर गैस एंड इलेक्ट्रिकल 1 से 45 1/11/2025 को। आईटीआई मशीनिस्ट 1 से 67 3/11/2025 को। और आईटीआई इलेक्ट्रीशियन 1 से 71 जो सीरियल नंबर है मेरिट के, उनको 4 नवंबर 2025 को रिपोर्टिंग के लिए पहुंचना है। अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वो यहाँ पे करवाना। नीचे आपको कट ऑफ मार्क्स वो भी आपको दे रखी है, तो कट ऑफ मार्क्स भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। अब यहाँ पे कुछ इंपोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस वो दिए गए। 47वें बैच एक्ट अप्रेंटिस प्रशिक्षण हेतु चयनित अभ्यर्थियों की मेरिट कम सत्यापन सूची प्रोविजनल आधार पर तैयार की गई है। रेलवे बोर्ड के दिनांक 6/10/2015 के पत्र संख्या इत्यादि में निहित शर्तें तथा रेलवे बोर्ड के समय समय पर प्राप्त हुए निर्देशों को ध्यान में रखते हुए तैयार की गई। अभ्यर्थियों को अवगत कराया जाता है कि प्रोविजनल परिणाम कम सत्यापन की सूची केवल प्रशिक्षण कराने के लिए जारी की जा रही है, नौकरी देने का इसमें कोई प्रावधान नहीं है। ये तो आपको पता है अप्रेंटिसशिप नॉन जॉब गारंटी होती है। इसमें जो आईटीआई नॉन आईटीआई के कैंडिडेट है वो केवल उनको स्टाइपेंड का पेमेंट है वो यहाँ पे दिया जाएगा। प्रशिक्षण हेतु चयनित अभ्यर्थियों की सबसे पहले तो यहाँ पे जांच की जाएगी। यदि किसी भी स्तर पर कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट्स में कमी पाई जाती है या मिस इन्फॉर्मेशन पाई जाती है तो आपको यहाँ पे रिजेक्ट वो कर दिया जाएगा। इसके साथ ही आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट से मेडिकल फिटनेस का जो फॉर्मेट है उसको आपको डाउनलोड करना है। उसके बाद में आपको इसको मेडिकल बोर्ड जो मेडिकल का प्रमाण पत्र है वो गवर्नमेंट ऑथोराइज डॉक्टर से बनवा के लाना जरूरी है। इसके साथ ही कैंडिडेट के पास भारतीय स्टेट बैंक का अकाउंट भी होना जरूरी है। अभ्यर्थी द्वारा जो अपलोड किए गए सभी प्रमाण पत्र की मूल प्रति फोटोकॉपी एक पूरा सेट स्वयं का 4 पासपोर्ट साइज का रंगीन फोटोग्राफ निर्धारित प्रारूप मेडिकल पत्र आपको लेके जाने। यानी आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय जो एनएपीएस पोर्टल पे जो
डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड कर रखे हैं, या आपने जो इसका ऑनलाइन ऑफिशियल वेबसाइट पे जो आपने अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट किया था उस समय जो डॉक्यूमेंट्स आपने यहाँ पे अपलोड किए थे वो सारे डॉक्यूमेंट लेके जाने, उनकी फोटोकॉपीज का एक सेट लेके जाने, 4 पासपोर्ट साइज की फोटोग्राफ्स है वो आपको यहाँ पे लेके जाने, यानी आपको अपनी एज, एजुकेशन क्वालिफिकेशंस, कम्युनिटी आइडेंटिटी के तौर पे जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास है वो सभी आपको लेके जाना जरूरी है। नीचे फिर अपन चलेंगे तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स है वो आपको दे रखे हैं। उपरोक्त मेरिट लिस्ट में सम्मिलित जिन अभ्यर्थियों ने हाई स्कूल में 650 में से 650 या 500 में से 500 अंक यानी 100% अंक के साथ हाई स्कूल उत्तीर्ण किए, उन्हें प्रोविजनल तौर पे मेरिट लिस्ट में इस शर्त के साथ शामिल किया गया है कि वे प्रमाण पत्रों के सत्यापन के समय जब कार्यालय में उपस्थित होंगे तो उन्हें स्कूल या संस्थान से प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा कि अभ्यर्थी ने हाई स्कूल की परीक्षा 650 में से 650 या 500 में से 500 अंक यानी 100% अंक हाई स्कूल उत्तीर्ण किया जाता है। इस प्रकार के वे अभ्यर्थी है जिनके अंक पत्र में केवल ग्रेडिंग का उल्लेख है A+ या A, उन्हें उनके द्वारा आवेदन पत्र में उल्लेखित प्रतिशत के आधार पर प्रोविजनल तौर पर मेरिट लिस्ट में शामिल किया गया, लेकिन उक्त अभ्यर्थियों को अपने प्रमाण पत्र को संबंधित अधिकारी से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत करना होगा। ये सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट्स के लिए जिनके पूरे 100 में से 100 मार्क्स आए। हाई स्कूल के प्रमाण पत्र में अंकित अंक और अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र में अंक प्रतिशत में अंतर पाए जाने पर या उक्त प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में संबंधित अभ्यर्थी की पात्रता निरस्त कर दी जाएगी। तो ये उन कैंडिडेट्स के लिए जिन्होंने 100 में से 100 मार्क्स प्राप्त किए। अब एनेक्जर फर्स्ट आप देख सकते हो यहाँ पे सबसे पहले तो कट ऑफ मेरिट लिस्ट ITI पास आउट, जिसमें फिटर, कारपेंटर, पेंटर जनरल, मशीनिस्ट, वेल्डर, इलेक्ट्रिशियन के जो कैंडिडेट उनके कैटेगरी वाइज, कम्युनिटी वाइज आपको मेरिट ये कट ऑफ मार्क्स देखने को मिल जाएंगे। फिर नॉन ITI के कैंडिडेट है तो उनकी यहाँ पे 100 में से 100 मेरिट लिस्ट यहाँ पे रही है, तो काफी ज्यादा। एक ST SC है जिसकी 97.38 रही है, बाकी सभी की 100 मेरिट लिस्ट यहाँ पे रही है। अब बात करते हैं तो इसकी मेरिट लिस्ट है वो यहाँ पे निकाली गई है, तो इसमें आप देख सकते हो 47 पेज में सबसे पहले ITI फिटर है, 107 कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्टेड किया गया। इसमें सीरियल नंबर दिया हुआ है, पोस्ट दे रखी है, ट्रेड दे रखा है, कंट्रोल नंबर दे रखा है, रजिस्ट्रेशन नंबर है, नेम है, फादर्स नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, कम्युनिटी है, हाई स्कूल के परसेंटेज है, हाई स्कूल की डिटेल्स आपको दे रखी है, कौन से साल में पास की, कितने परसेंटेज है, मेरिट पोजीशंस आपको दे रखा है, रिमार्क ओके आपको यहाँ पे दे रखा है। तो यहाँ पे कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके यहाँ पे रिमार्क में दिया हुआ है सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन 10th मार्कशीट, तो इसमें उनकी मार्कशीट है उनको वेरीफाई करने के बाद में उनको यहाँ पे प्रोविजनल तौर पे शॉर्ट लिस्टिंग की गई। तो सबसे पहले फिटर ट्रेड में 107 कैंडिडेट है जिनको यहाँ पे पास आउट किया गया है। उसके बाद में ITI पेंटर के जो कैंडिडेट है तो यहाँ पे 10th के मार्क्स के आधार पे ही कैंडिडेट की मेरिट लिस्ट वो तैयार की गई है। ITI के मार्क्स के आधार पे नहीं, 10th के मार्क्स के आधार पे है वो कैंडिडेट की मेरिट लिस्ट वो तैयार की गई। तो 10th में जिन कैंडिडेट के ज्यादा मार्क्स थे तो उनके यहाँ पे चांसेज है वो ज्यादा रहे हैं। उसके बाद ITI वेल्डर की आ गई। उसके बाद में अगली जो मेरिट लिस्ट आपको देखने को ITI मशीनिस्ट के कैंडिडेट की है। तो इस प्रकार से यहाँ पे सभी जो ट्रेड्स है उनकी मेरिट लिस्ट दे रखी है, और आगे आपको जो आपका रिमार्क है वो आप लोगों को दे रखा है, तो आप इसको चेक कर सकते हैं। मेरिट लिस्ट है उसमें सभी ट्रेड्स को दे रखे हैं, नीचे आपको सर्टिफिकेट दे रखा है जो कि आपको एनेक्जर D दे रखा है। इसमें आप लोगों को जो गवर्नमेंट ऑथराइज डॉक्टर है उससे ये तैयार करवाना है, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको साथ लेके जाना जरूरी है। तो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार करवाने हैं। उसके बाद नीचे अपन चलते हैं तो यहाँ ये उन कैंडिडेट की लिस्ट है जिन कैंडिडेट को रिजेक्ट किया गया है। तो जिन कैंडिडेट के फॉर्म किन्हीं भी कारण से रिजेक्ट किए गए हैं उनकी भी ट्रेड वाइज यहाँ पे लिस्ट दे रखी है। तो जिन कैंडिडेट को रिजेक्ट किया गया ऐसे कैंडिडेट भी अपना यहाँ पे जो नाम है वो यहाँ पे चेक कर सकते हैं। शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट भी अपना नाम चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों सारी इंपॉर्टेंट जानकारी मैंने आप लोगों को प्रोवाइड कर दी है। दोस्तों वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर जरूर करना, और कोई क्वेरी या क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको देखने को मिल जाएगा, जहाँ से डाउनलोड करके और आप इसकी कट ऑफ मार्क्स और मेरिट लिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।